हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादातर या तो हेडक्वार्टर या एस्टैब्लिशमेंट ईयर या उनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो इसके पहले दोस्तों हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी, केवीके और आपका आईसीआर आईआरआई की हिस्ट्री जो है वो करवा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम जो अपने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनके बारे में। तो पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है नेफेड। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना हुई थी। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर आपसे स्थापना पूछे तो 2 अक्टूबर 1958 को। इसी के साथ हम देखेंगे मेन इसके बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले मैनेज का तो हैदराबाद में है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसी के साथ हम बात करेंगे अपेडा के बारे में। तो अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपके, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे एफसीआई के बारे में, सीसीआई के बारे में, और इसी के साथ बात करेंगे एनडीडीबी के बारे में, और आपका बात करेंगे हम एसआरबी के बारे में। तो ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, और इसी के साथ अगली वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और अच्छे से हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जो आपको चीजें बताई जा रही है यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे सीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे सीसीआई का हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। सीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर आपसे एस्टैब्लिश ईयर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सीसीआई की जो आपकी स्थापना हुई थी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी 1970 में। तो 1970 में सीसीआई की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अब हम बात करेंगे एफसीआई के बारे में। एफसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। इसी के साथ अब हम बात करेंगे अपने अगले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जिसमें आपका आता है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर या इसकी स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है। तो एनडीडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका आपसे अगर स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहीं पर अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले कि एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है,
तो इसका हेडक्वार्टर है आपका आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात। इसी के साथ एक ऐसा इंस्टीट्यूट और का आपका डेयरी से रिलेटेड है जो कि NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका है करनाल हरियाणा में। तो ये भी आप याद करिए। और NDRI की स्थापना हुई थी 1955 में। तो NDRI जो आपका इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, यह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो हमने आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली क्लास करवाई है उसमें आपको पूरा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। तो आप लोग उसको जाके आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी ASRB के बारे में। तो कई बार SRB से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ASRB। तो सबसे पहले हम देखेंगे SRB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SRB का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। SRB का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो SRB का जो हेडक्वार्टर होगा वो आपका होगा न्यू दिल्ली में। SRB की स्थापना हुई थी आपकी 1973 में। और जो SRB की स्थापना हुई थी वह एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी जिसका नाम है गजेंद्र सिंह गडकर कमेटी। SRB की एस्टैब्लिशमेंट में जो कमेटी थी उसका नाम है गजेंद्र सिंह गडकर कमेटी, गजेंद्र सिंह गडकर। तो गजेंद्र सिंह गडकर कमेटी की सिफारिश पर आपकी SRB की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। स्थापना इसकी 1973 में हुई थी। कई बार आपसे इसकी कमेटी पूछ ली जाती है तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजेंद्र सिंह गडकर कमेटी। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इफ्को के बारे में। तो इफ्को जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। अगर आपसे इफ्को का हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इफ्को का जो है वो है न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले कि इफ्को के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है तो वो है दिलीप संघानी जी। अगर आपसे चेयरमैन पूछ ले तो इफ्को के प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है दिलीप संघानी। तो ये आपका इफ्को के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद हम और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इक्रीसेट हो गया आपका, इकार्डा हो गया और IRRI हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। इसी के साथ आपकी सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस जो हैं, अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता हो किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी चीज को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसका आंसर हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग उसके क्वेश्चन जरूर अपने कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे CACP के बारे में। CACP यहाँ से बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगर आपसे CACP का हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपका CACP का हेडक्वार्टर है। स्थापना 1965 में हुई थी। फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपकी CCI के बारे में।
तो सीसीआई हमने आपको अभी बता ही दिया, सीसीआई हमारा हो गया है। अब हम आगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका आता है IRRI, इकार्डा, इक्रीसेट। तो अब हम उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर आपसे एनएससी की स्थापना पूछ रहे कि एनएससी की स्थापना कब हुई थी, तो एनएससी की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1963 को। 25 मार्च 1963 को एनएससी की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अब हम बात करेंगे IRRI। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो IRRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सॉरी, इंडियन नहीं होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। IRRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसकी आपसे स्थापना पूछ ले तो स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले या ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फिलीपींस। फिलीपींस में भी एक स्थान है लगुना, जहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये फिलीपींस कहाँ पड़ता है, तो ये फिलीपींस पड़ता है मनीला में। तो मनीला फिलीपींस में आपकी स्थापना हुई थी IRRI की। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा। रॉक फेलर फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन था जिसकी मदद से आपकी IRRI की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्रीसेट और इकार्डा के बारे में, जहां से कई बार या तो आपका एस्टैब्लिश ईयर पूछ लिया जाता है, या आपका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, या इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके सभी को देखेंगे। इक्रीसेट। इक्रीसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। ये फुल फॉर्म होता है आपका इक्रीसेट का, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अगर आपसे इक्रीसेट का हेडक्वार्टर पूछ रहे तो इक्रीसेट का हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद। ये कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके इक्रीसेट से। और इक्रीसेट जो है आपका, ये पिजन पी, पर्ल मिलेट और सोरघम पर काम करता है। कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्रीसेट जो है किन किन क्रॉप पर काम करता है या वर्क करता है। तो यह काम करता है पर्ल मिलेट, सोरघम, पर्ल मिलेट सोरघम पर यह काम करता है। और इसी के साथ पिजन पी या अरहर कह लीजिए, इस पर यह वर्क करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इकार्डा की। इकार्डा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप, सॉरी, इकार्डा का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है
नेशनल इंटरनेशनल, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा भूल रहा हूँ, इसका जो फुल फॉर्म होता इंटरनेशनल सेंटर फॉर एरिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राईलैंड एरियाज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, ये आपका फुल फॉर्म होता है इकार्डा का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो इकार्डा का जो हेडक्वार्टर और स्थापना, इकार्डा की स्थापना हुई थी 1977 में। हेडक्वार्टर इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर था एलेप्पो सीरिया में, एलेप्पो सीरिया, SYRIA लिखा है, सीरिया एलेप्पो में। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे इकार्डा का हेडक्वार्टर पूछ ले तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लुबाओ में, LUBAO। तो आपको दोनों याद रखने हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब इकार्डा की स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तब था एलेप्पो सीरिया में। अगर वर्तमान समय में पूछे तो आपका हेडक्वार्टर है लुबाओ में। इसी के साथ हम और ही जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपकी IMD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका आपका स्थापना हुई थी, स्थापना जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1875 में और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। मैंने यहाँ पर था क्यों बोला कि सन 1946 में इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर था वह कोलकाता से आपका न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि IMD का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, तो अगर ऑप्शन में कोलकाता दिया हो न्यू दिल्ली ना दिया हो तब आप कोलकाता लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोलकाता नहीं है तो आप न्यू दिल्ली लगाएंगे क्योंकि वर्तमान समय में यह जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर 1946 नहीं बल्कि यहाँ पर 1944 होगा, 1944 में यह न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। इसी के साथ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने खुद कई एग्जाम में देखा है, कई बार पूछा गया है, जो है आपका IWMI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर आपका है श्रीलंका में। श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 1985 में। स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो एक और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आपका रह गया है, जो कि है CF सेंट्रल, जो आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है CFQCTRI, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म होता है आपका CFQCTRI का। इसकी अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1971-72 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो आपका पड़ता है फरीदाबाद में। सॉरी, जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका है फरीदाबाद में। हेडक्वार्टर इसका है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक आपका इंस्टीट्यूट और रह गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फसाई, जो FSSAI, जिससे आपके अभी हाल ही का एग्जाम जो आपका AGTA का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं वैसे भी कई बार बता चुका हूँ कि जो ये भी इंस्टीट्यूट है ये कई एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इनको इग्नोर कतई कर ही नहीं सकते। FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी, ये फुल फॉर्म जल्दी याद नहीं होते हैं तो आप लोग कई बार इनको रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर भूल जा रहा हूँ पढ़ाते समय। फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप कई बार पढ़ के इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सही हो सकते हैं। तो जो फसाई है इसका जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी एक एक्ट था जिसका नाम था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो कि बना था 1906 में। ये एक्ट था, इस एक्ट के अंतर्गत फसाई की स्थापना हुई थी 1908 में। लेकिन जो फसाई था वो पूर्णतया फंक्शनल कब हुआ, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पूर्णतया जो फंक्शनल हुआ था वो हुआ था 1911 में। तो कई बार आपसे एक्ट पूछ लेता है कब बना, 1906 में। स्थापना 1908 में हो गई थी लेकिन पूर्णतया फंक्शनल हुआ था 1911 में। तो कई बार जब आप देखेंगे तो वहां पर 1911 भी दिया रहता है। तो किस रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपको सुइटेबल ऑप्शन वहां पर टिक करना होगा। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये जो हमारे हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे वो हमने आपको कवर कराने की कोशिश की है और बहुत ही ज्यादा करवा भी दिए हैं। एक इंस्टीट्यूट जो रह गया है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही के अभी आपके हार्टिकल्चर के एक पेपर में पूछा गया था और कई बार पूछा जाता रहा है, जो आपका है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो जो है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर आपका है पेरू में। तो ये आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट था। इसके बाद और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट हैं जो चलाए गए थे, जहां से आपके क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।